हाय दोस्तों, आज हम हल करेंगे यहाँ पार्ट 2 के अंतर्गत दी गई विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 10 से आगे के प्रश्नों को। ठीक, तो इसी क्रम में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, सिद्ध करो कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके लिखाना है इसके बराबर। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो LHS ले लेंगे इसको हल करने के लिए हम। LHS है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, हमने ये LHS ले ली। अब इसमें हम मान लगाएंगे, माना x बराबर कोस 2 थीटा। ठीक है, जब हम इसे कोस को इधर को लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स x। ठीक है, और जब हम यहाँ से 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बटे में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थीटा किस चीज़ में इस समय गुणा में, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स x। ठीक, इन मानों को हम इसमें लगाएंगे। अब तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा। देखो x के स्थान पर क्या रखना है हमें, कोस 2 थीटा। ठीक, माइनस अंडर रूट 1 माइनस x के स्थान पर फिर से कोस 2 थीटा रख देंगे बटा अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, ये हमने ये वाले मान लगा लिया x का। ठीक है, इसमें आगे हल करेंगे tan इनवर्स ऐसे ही, देखिए अंडर रूट 1 भी ऐसे ही, और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए इन दोनों फार्मूलों को कब कब यूज़ करना है देखेंगे ज़रा। देखिए जहाँ पर प्लस का कोस थीटा है तो वहाँ पर हम 1 कैंसिल करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ऊपर वाला, और जहाँ पर कोस थीटा माइनस का है तो 1 कैंसिल करने के लिए नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कोस थीटा जो है हमारा वो प्लस का है, तो हम फार्मूला ऊपर वाला लगाएंगे कोस 2 थीटा का, ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला प्लस ऐसे ही, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पे कोस थीटा जो है वो माइनस का है, यानी माइनस से अंदर गुणा भी होनी है। अभी जो भी कोस 2 थीटा के स्थान पर रखना है हमें, उसमें अभी माइनस से अंदर गुणा भी होनी है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जब माइनस से गुणा होगी तो ये 1 किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, और 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ब्रैकेट में करके लगाएंगे यहाँ पर सूत्र को, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस का कोस 2 थीटा है तो ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर माइनस का कोस 2 थीटा है तो यहाँ पर नीचे वाला सूत्र लगाएंगे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे हल करेंगे इसको। tan इनवर्स, देखिए इस वाले 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बटे यहाँ से बचा अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ से बचेगा 1 माइनस चिन्ह के यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस के हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
इधर सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को। तो देखेंगे tan इनवर्स, ये देखेंगे √2 को हम अलग लिख लेंगे गुणा में, और ये जो कोस स्क्वायर थीटा है इसके स्क्वायर से इसका रूट कोस पे का रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 कोस थीटा माइनस, देखिए यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल और यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे अलग करके, तो ये हो जाएगा √2 और साइन थीटा, ठीक है। इसके साइन के स्क्वायर से साइन पे का रूट क्या होगा कैंसिल, और जो 2 था गुणा में वो हमने 2 पे का रूट ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। बटे इसी प्रकार नीचे लिखेंगे √2 कोस थीटा और प्लस √2 साइन थीटा। आगे हल करेंगे tan इनवर्स, ऊपर से भी √2 कॉमन है और नीचे से भी, तो √2 कॉमन ले लेंगे दोनों अंश में से भी हर में से भी, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे √2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा tan इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक। अब अंश तथा हर में, अंश तथा हर में देखिए अब यहाँ से आगे को हम अंश तथा हर में कोस थीटा से भाग करेंगे, ठीक है। तो कोस थीटा से जब भाग करेंगे तो यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे tan थीटा बन जाएगा, ठीक है, जिससे हम tan a - b का सूत्र बना सकते हैं, ठीक। तो अंश तथा हर में कोस थीटा से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो tan इनवर्स ऐसे ही, और कोस थीटा के बटे में जब हम कोस थीटा लगाएंगे तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस, जब हम इसके बटे में लगाएंगे साइन थीटा के बटे में जब हम कोस थीटा लगाएंगे, देखिए बटे में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाग करने का मतलब होता है उसके बटे में, ठीक है। बटे से, बटे वाली संख्या का मतलब ये होता है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग हो रही है, ठीक है। तो ये साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा बटे, यहाँ भी 1 बचेगा और प्लस यहाँ भी बन जाएगा tan थीटा, ठीक, बराबर tan इनवर्स, देखो 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि 1 जो होता है वो tan में मान होता है π/4 का, माइनस tan थीटा ऐसे ही बटे ये वाला 1 ऐसे ही, और इसकी गुणा में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे इसकी गुणा में, ठीक है। तो 1 के स्थान पे हम लगा सकते हैं tan π/4 और इंटू tan थीटा, ठीक है। यह आएगा tan इनवर्स, देखिए ये सूत्र बन रहा है tan a - b का, सूत्र होता है tan a - b का, tan a - b बराबर ये सूत्र होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक। ये सूत्र होता है tan a - b बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए यहाँ पर tan a के स्थान पर हमारा कितना है π/4 और b के स्थान पर है थीटा, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे हम tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है, इस वाले सूत्र की सहायता से, ठीक। अब tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा π/4 माइनस थीटा, और थीटा का जो मान हमने निकाला था वो इसमें लगा देंगे। थीटा का मान था हमारा 1/2 कोस इनवर्स x, ठीक। तो थीटा के स्थान पर थीटा का मान रख देंगे, तो यहाँ पर थीटा का मान लगा देंगे, थीटा का मान रखने पर तो ये हो जाएगा π/4 माइनस थीटा का मान है हमारा 1/2 कोस इनवर्स x, 1/2 कोस इनवर्स x, ठीक है। ये हम क्या हल कर रहे थे, इधर LHS को हल कर रहे थे, और ये देखिए हम
क्या सिद्ध करके ले आए हैं, RHS हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल पूरा, LHS बराबर RHS। ठीक, इस प्रकार इस सवाल को हल करेंगे। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, सिद्ध कीजिए कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक, ये हमें सिद्ध करके लिखाना है, इसके बराबर ये। ठीक, तो इसको हल करेंगे, LHS ले लेंगे इसकी, यानी कि बायां पक्ष लेकर के और दायां पक्ष हम लेकर के आएंगे सिद्ध करके। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी 9π/8 माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3। ठीक, अब देखेंगे इसको हल करेंगे तो दोनों जगह से हम देख रहे हैं कि 9/4 कॉमन आ जाएगा, यानी 9/4 कॉमन है आ जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक, हमारा तो यहाँ से जब हम 9/4 कॉमन लेंगे तो ऊपर से 9 तो पूरा खत्म, तो पाई बचेगी। ठीक, लेकिन यहाँ से जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेंगे 2, 4 का पहाड़ा 8 में कितनी बार पड़ा जाएगा, 2 बार। ठीक है, अब माइनस यहाँ से 9/4 पूरा उठ गया तो ये बचेगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक, बराबर 9/4 ऐसे ही। और देखिए π/2 को हम, ये हमारा सूत्र होता है एक कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, यानी कि कोण एक से होने चाहिए और कोस इनवर्स और साइन इनवर्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसके स्थान पर π/2, तो π/2 के स्थान पर भी तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो सूत्र लगाएंगे वो x में नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पे है साइन के कोण में, यहाँ पे कितना है, ये 1/3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस इनवर्स 1/3 और प्लस साइन इनवर्स 1/3 बराबर भी क्या होगा, π/2। तो हम π/2 जो है ये इसके स्थान पे ये वाली चीज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे इसके स्थान पे हम कोस इनवर्स 1/3 माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/3। और देखिए ये वाला साइन इनवर्स 1/3 माइनस का ऐसे ही माइनस का साइन इनवर्स 1/3। ठीक, बराबर 9/4 ऐसे ही, और ये साइन इनवर्स 1/3 से साइन इनवर्स 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला प्लस का था ये वाला माइनस का था, तो यहाँ से बचा हमारा कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, लेकिन ये हमारी अभी RHS नहीं है, हमारी जो RHS है वो है साइन इनवर्स में, तो हम कोस इनवर्स को अब साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कोस इनवर्स 1/3 बराबर थीटा, तो 1/3 बराबर ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास कोस थीटा का मान है, लेकिन हमारे जो सूत्र बनाना है ये साइन में बनाना है। ठीक है, ये जो हमारे चेंज करना है, ये किस चीज़ में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है, क्योंकि हमें जो ये लेकर के आना है मान साइन में लेकर आना है। ठीक है, तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस पे से हमने अगर इधर स्क्वायर नहीं लगाया है तो इधर क्या चढ़ा दिया हमने, रूट। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर √1 माइनस, और ये जो कोस थीटा है इसका मान लगा देंगे, कितना है हमारे पास 1/3, लेकिन यहाँ पे कोस पे क्या चढ़ रहा है, स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर √1 माइनस 1 का वर्ग 1 ही आएगा और 3 का वर्ग 9। ठीक, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर √, देखिए इन दोनों भिन्नों को हल करेंगे तो 9 कम 9, 9 में से 1 गया तो 8 और बटे 9। ठीक है, इसको 8 को हम लिख सकते हैं √4 गुणा 2 और बटे 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, देखिए ये जो 4 है ये तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, इसका 2, और ये जो एक 2 था वो ऐसे ही √ में रह जाएगा। ठीक है, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर, और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3। ठीक,
तो ये आएगी हमारा साइन थीटा बराबर 2√2/3। अगर हम यहाँ से थीटा बराबर निकालें तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक, ये बन जाएगा। अब हमने ये थीटा का मान निकाल लिया, ठीक है, यानी कि जब हम थीटा का मान यहाँ पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा अब अतः कोस इनवर्स 1/3 बराबर, देखिए थीटा का मान लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये साइन इनवर्स 2√2/3। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चल गया कि कोस इनवर्स 1/3 जो है वो बराबर है साइन इनवर्स 2√2/3 के। ठीक, तो अब हम ये जो अब हमने कोस इनवर्स 1/3 बराबर मान निकाल लिया इसका साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, अब इस वाले मान को हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, कोस इनवर्स 1/3 के स्थान पर ये वाला मान कोस इनवर्स 1/3 का लगा देंगे तो हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें RHS प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे अब कोस इनवर्स 9/4 भी है इसकी गुणा में, 9/4 कोस इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 तो ऐसे ही, और कोस इनवर्स 1/3 का मान कितना निकाला है, साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, और ये क्या था हमारा, ये है हमारी RHS। ठीक है, और ये इधर क्या हल की थी हमने, यहाँ तक ये थी हमारी LHS हल होगी। ठीक है, तो ये हमने दोनों साइडें बराबर सिद्ध कर दी। ठीक, इस प्रकार इस सवाल को पूरे को हल कर देंगे। ठीक, तो अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है 2 tan इनवर्स कोस एक्स बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स को सरल करना है इसको हमें। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे, ये हमें दे रखा है। ठीक है, लिख देंगे दिया है 2 tan इनवर्स कोस एक्स बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। ठीक, ये हमें दे रखा है। तो हमें दिया है 2 tan इनवर्स कोस एक्स बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हम इसमें देखेंगे, इधर तो ऐसे ही कुछ नहीं करेंगे, इधर देखेंगे कि 2 tan इनवर्स एक्स, अगर हम इस पूरे को x माने तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगा लेते फिर हम यहाँ पे, लेकिन x के स्थान पे क्या है हमारा कोस एक्स। ठीक, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखेंगे पहले क्या होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, अब फॉर्मूले में यहाँ पे x था तो हमने x रखा है। ठीक है, लेकिन हमारा tan इनवर्स के आगे क्या है, कोस एक्स है, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में x है हम वहाँ क्या यूज करेंगे, कोस एक्स का यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, 2 नहीं आएगा सॉरी, tan इनवर्स, देखिए आगे 2 है यहाँ पर तो 2 ऐसे ही, x है तो अभी बताया था कि x के स्थान पे हमारा क्या है, कोस एक्स, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कोस एक्स बटे 1 - यहाँ पे है x² तो हम करेंगे कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, क्योंकि हमें रखना है x के स्थान पे कोस एक्स। ये हो गया बराबर, इधर वाली साइड ऐसे ही देख करके उतार ली। ठीक, 2 कोसेक एक्स, सही है। अब देखेंगे tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, चाहे इसे tan को इधर को लेकर के जाएंगे तो इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, फिर इधर कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक, तो इसे यहीं पे कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा इधर से हमारा 2 कोस एक्स बटे 1 - कोस स्क्वायर एक्स होता है ये साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इधर से बचेगा 2 कोसेक एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सूत्र लिख देंगे 1 - कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लगाएंगे कोस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही, और कोस एक्स बराबर होता है 1/sin एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं इस सूत्र को भी कि कोसेक एक्स बराबर सूत्र होता है 1/sin एक्स। ठीक, अब देखिए इधर है साइन की घात 2 और इधर है साइन की घात 1। ठीक है, तो ये जो साइन की घात 2 है, चाहे तो इसे बटे में से गुणा में को ले आओ तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहीं का यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इधर बचा हमारा कोस एक्स बटे साइन एक्स, तो ये क्या होता है, कोस एक्स बटे साइन एक्स होता है हमारा कोट एक्स। चलिए एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, कोस एक्स बटे
साइन एक्स बराबर इधर क्या बचा 1, ठीक, क्योंकि बटे में 1 बचा तो 1/1 भी क्या होता है 1, ठीक। ये हो जाएगा कोट एक्स बराबर 1, और कोट में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो इसे लिख लेंगे हम कोट π/4, ठीक। तो कोट से कोट कैंसिल, कितना आएगा ये अब x बराबर π/4, ठीक है। तो ये कर दिया हमने इस सवाल को सरल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। इस प्रकार इस सवाल को हल कर लेंगे। अब हल करेंगे प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है tan इनवर्स 1 - x बटे 1 + x बराबर 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। इसको सरल करना है हमें, ठीक। जहाँ x का जो मान है वो बड़ा है 0 से, इन्होंने ये बता रखा है, तो इसको सरल करेंगे, देखेंगे। हल tan इनवर्स 1 - x बटे 1 + x बराबर 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा, ठीक है। इसको हल करने के लिए हम इस सवाल में क्या मानेंगे, x बराबर tan थीटा मानेंगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x, ठीक। ये वाले मान इसमें रखेंगे। अब ये tan इनवर्स ऐसे ही और 1 भी ऐसे ही, माइनस x के स्थान पे क्या रखेंगे हम tan थीटा बटे 1 + x के स्थान पे tan थीटा, ठीक है, इस वाले x के स्थान पे बराबर 1/2 tan इनवर्स, और x के स्थान पे क्या रखेंगे हम tan थीटा, ठीक है। तो देखेंगे ये इधर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें, 1 के स्थान पर लिखेंगे हम 1 tan में किसका मान होता है π/4 का, तो 1 के स्थान पर लिख सकते हैं हम tan π/4, ठीक, माइनस tan थीटा ऐसे ही बटे ये वाला 1 ऐसे ही, और इसकी गुणा में क्या मान सकते हैं हम 1 मान सकते हैं गुणा में, तो ये वाला 1 तो ऐसे ही और प्लस भी ऐसे ही, इस 1 को क्या लिख सकते हैं अब tan π/4 और गुणा tan थीटा ऐसे ही, ठीक है। ठीक, बराबर 1/2, देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा थीटा, ठीक है। अब देखिए ये बन जाए tan A माइनस tan B बटे 1 + tan A × tan B का सूत्र, जो कि ये होता है tan A + B का सूत्र होता है, ये होता है tan A + tan B बटे 1 - tan A × tan B, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम इसके स्थान पर ये वाला रूप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी इसी रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स tan, देखिए यहाँ पर A और B था तो यहाँ पे भी A B, लेकिन हमारा A के स्थान पे कितना है π/4, ठीक है। फिर माइनस, सॉरी यहाँ पर भाई माइनस वाला सूत्र लगेगा, ये माइनस, तो यहाँ पे क्या आता है माइनस वाले में, यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पर माइनस, ठीक। तो देखिए हमारा बिल्कुल ये माइनस वाला सूत्र बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अब tan A के स्थान पे हमारा π/4 और B के स्थान पे हमारा थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, ठीक, और बराबर ये हो जाएगा इधर से थीटा की गुणा 1 से करेंगे तो थीटा और बटे 2, ठीक है। इस वाले tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा π/4 माइनस थीटा और बराबर थीटा बटे 2। इस वाले थीटा को उधर लेकर के जाएंगे तो ये किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा π/4 बराबर थीटा बटे 2 प्लस थीटा, ठीक। आगे हल करेंगे इसको, अब π/4 इधर ऐसे ही बराबर, देखिए ये है हमारा आधा थीटा और ये है 1 थीटा, ठीक है। अगर हम ऐसे ही सिंपल तौर पे भी जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएंगे कितने, आधा और 1 1.5, और 1.5 को हम लिखते हैं 3/2, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 3/2 थीटा, ठीक है। चाहे भिन्नों के रूप में हल करेंगे फिर भी यही आएगा, ठीक। अब देखेंगे ये हर से हर कैंसिल हो रहे हैं तो काट लेंगे इनको, क्योंकि ये 2 बटे में है, गुणा में जाएगा फिर भी 4 कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहीं पे काट देंगे, 2 × 2 2 दूनी 4। अब 3 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा π/6, ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो थीटा किस चीज़ में गुणा में है। अब इधर आएगा बराबर की दूसरी तरफ तो कहाँ पे आएगा बटे में, बटे में पहले से ही 2 मौजूद था, तो 2 की और 3 की आपस में गुणा हो गई बराबर थीटा।
अब थीटा का मान क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम π/6 बराबर थीटा का मान लगा देंगे, क्या है थीटा का मान tan इनवर्स x, ठीक है। देखिए अब इसको आगे हल करेंगे, यह है हमारा π/6 बराबर tan इनवर्स x आ गया यहाँ तक, π/6 बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। जब tan को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा tan पे से इन्वर्स हट जाएगा, ठीक है। tan पे का जो इन्वर्स है वो हट जाएगा, ये हो जाएगा tan π/6 बराबर इधर रह जाएगा x ओनली, ठीक है। tan π/6 यानी कि ये है भाई tan 30, और tan 30 का मान जो होता है वो होता है 1/√3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x बराबर 1/√3, ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। इस प्रकार इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब हल करेंगे हम प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है साइन इंटू tan इनवर्स, प्रश्न संख्या 15 है साइन tan इनवर्स x, और जहाँ x का जो निरपेक्ष मान है वो 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये जो है साइन tan इनवर्स x, ये किसके बराबर होगा इनमें से, ये विकल्प दे रखे हैं 4 हमें, तो हमें पता करना है कि ये इनमें से किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, इसको मान लेंगे माना y बराबर साइन tan इनवर्स x, ठीक है। अब तथा पहले तो जो ये दे रखा था इन्होंने, हमने उस पूरे को y के बराबर मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। और अब इसमें क्या रखना है हमें, x बराबर tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया। अब हमने ये जो tan इनवर्स x है, देखो हम इसका मान जब ही निकाल पाएंगे जब हम इसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई भी त्रिग्नोमेट्री अनुपात किसी भी विकल्प में है नहीं, तो हमारे ये तो कैंसिल करने हैं। और कैंसिल कब होंगे, या तो ये बाहर है साइन, जब अंदर हमारा साइन इनवर्स वाला आ जाए तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आराम से। तो हमारा तो ये tan इनवर्स ख़त्म करना है यहाँ से, ठीक है। तो tan इनवर्स x बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये tan थीटा, ठीक। अब हम पे ये tan की टर्म में है, अब हमें जो मान निकालना है वो साइन की टर्म में निकालना है इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन की टर्म में मान निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है tan की टर्म में वो होता है tan थीटा बटे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम इसको हल करेंगे तो बराबर क्या पाएंगे हम, साइन थीटा। अब चूंकि हमारे पास tan थीटा का मान हैगा तो tan थीटा का मान लगा देंगे, ठीक है। हमारे पास tan थीटा का मान है ऑलरेडी, तो साइन थीटा बराबर tan थीटा का मान कितना हमारे पास, x बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से tan थीटा का मान निकालें केवल, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास थीटा का मान। अब जो हमने जहाँ पे थीटा माना था वहाँ पे ये वाला मान लगा देंगे, ठीक। अतः tan इनवर्स x बराबर, देखिए ये था tan इनवर्स x बराबर था हमारा थीटा का मान निकाला हमने साइन इनवर्स x बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इस वाले मान को थीटा के स्थान पे रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस वाले मान को इसमें लगा देंगे, ठीक है। ये जो हमने माना था y बराबर साइन tan इनवर्स x, इसमें इस वाले मान को लगा देंगे tan इनवर्स x के मान को, ठीक है। अब y बराबर साइन, और tan इनवर्स x का मान कितना ज्ञात किया अभी हमने, साइन इनवर्स x बटे साइन इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y बराबर बचेगा हमारा x बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मान हो जाएगा उसका। तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारा, D नंबर का, ठीक है। तो अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 है तो x का मान बराबर है इनमें से किसके, 0,1/2, या दूसरा विकल्प है 1,1/2, तीसरा है 0, या चौथा है फिर 1/2।
यानी x का मान इस समीकरण के लिए कौन सा वाला सत्य होगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका हल। दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। सूत्र होता है कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। यानी यहाँ पे ये मान बराबर होने चाहिए, तो उसका मान होगा π/2। ठीक है, तो हम इस वाले π/2 के 2 जो है ये वाला हमारा π/2, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, देखेंगे कैसे लिखेंगे। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, देखिए π/2 के स्थान पे लिखेंगे हम कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, कुल मिलाकर के ये हमारे क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और कोस इनवर्स और साइन इनवर्स और बीच में क्या होना चाहिए, प्लस का चिन्ह होना चाहिए, तो उसका मान होता है कितना, π/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इधर भी है, इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का है, तो इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए अभी ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए अब हम साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बना लेंगे, या फिर कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में मान ज्ञात करेंगे पहले, जब हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे हल करने के लिए इसको मानेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास साइन थीटा में है मान x। ठीक है, लेकिन हमारे को किस में निकालना है, कोस थीटा में। तो हम सूत्र लगाएंगे, यहाँ से हम जानते हैं कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस का फॉर्मूला हमारे साइन की टर्म में ही तो लगाना है, तो वो ये होता है कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से कोस 2 थीटा ऐसे ही बराबर 1 माइनस 2 भी ऐसे ही, और साइन थीटा के स्थान पे क्या रखना है हमें, x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब ये होता है भाई कोस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस का कोस थीटा। तो देखिए हम प्लस के कोस थीटा होगा तो उसके एंगल में हम माइनस लगा के भी उसको लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे कोस माइनस का 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कोस उधर चला जाएगा तो इधर बचेगा हमारा, एक बार ऐसे उतार लेते हैं, ये है कोस माइनस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोस उधर जाएगा तो इधर रह जाएगा माइनस का 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से थीटा का मान लगाएंगे हम, थीटा का मान है हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी समीकरण 1 है और ये हम मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 2, तो हम देख रहे हैं इनकी जो LHS हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड हैं, वो आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो हम राइट हैंड साइडों को भी आपस में बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो इन दोनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बराबर ये था और इसी के बराबर ये है, तो इन दोनों को भी हम इनकी दाएं पक्ष को भी आपस में बराबर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, सभी को एक तरफ कर लेंगे, तो ये 1 माइनस एक्स ऐसे ही, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 एक्स स्क्वायर इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, बराबर में बचेगा 0, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा,
ये आएगा हमारा 2x² माइनस एक्स बराबर 0। दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो जब यहाँ पर हम x को रोकेंगे और ये वाली ब्रैकेट जब हम बटे में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, एक मान तो x का, x बराबर 0 बटे 2x माइनस 1, तो x का मान एक आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। और एक बार हम इस वाले x को 0 के बटे में भेज देंगे और इस वाली ब्रैकेट को यहीं पे रोकेंगे, तो ये है 2x माइनस 1 बराबर 0 बटे x, तो ये होगा 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये हो जाएगा 2x बराबर 1, ठीक, और x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास 0 x के दो मान आए हैं, x के 0 और 1/2, लेकिन अभी एकदम से ही हम पहले ऑप्शन को ठीक नहीं कर देंगे कि पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। मान दो आए हैं, लेकिन हमें ये देखना है इन दोनों में से कि ये दोनों मान क्या दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो देखेंगे ज़रा, x का जब हम 0 वाला मान यहाँ पर लगाएंगे तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा। देखेंगे कारण सही, ठीक है, उत्तर हम 1/2 या 0 कौन सा चुने इनमें से। तो देखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 0 तो साइन इनवर्स, देखिए 1 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है 0, तो यहाँ पर रह जाएगा केवल 1 माइनस 2 साइन इनवर्स और x के स्थान पे 0, ठीक है, बराबर π/2 आएगा या नहीं आएगा। देखेंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन में 1 जो होता है वो किसका मान होता है, साइन में 1 मान होता है साइन π/2 का, ठीक, माइनस 2 साइन इनवर्स, और ये होता है 0 साइन 0 का ही मान 0 होता है, ठीक है, बराबर π/2। तो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ से बचेगा हमारा π/2 माइनस 2 साइन से साइन कैंसिल, यहाँ से बचेगा गुणा में 0 बराबर π/2। तो ये हो जाएगा π/2 बराबर π/2। इसका मतलब है कि x बराबर 0 जो है वो हमारी दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक। अब हम चेक करेंगे x बराबर 1/2 के लिए, क्या x बराबर 1/2 भी हमारी दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं, ठीक है। जब x बराबर 1/2 तो लगाएंगे यहाँ पर मान साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 x के स्थान पर और माइनस 2 साइन इनवर्स x के स्थान पर 1/2 बराबर π/2, ठीक है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए एक में से जब हम आधा घटाएंगे तो यहाँ पे फिर से 1/2 ही बचेगा, माइनस 2 साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन π/6 की, ठीक, यानी साइन 30 का मान होता है, बराबर π/2। इसी प्रकार साइन इनवर्स, यहाँ पे भी साइन π/6 आएगा, 1/2 π/6 की वैल्यू होती है साइन में, ठीक है, माइनस 2, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ से π/6 बचेगा और बराबर π/2 ऐसे ही। अब देखेंगे यहाँ से साइन कैंसिल, यहाँ से बचा π/6 माइनस ये 2 × 2 2 × 6, यहाँ से बचा π/3 बराबर π/2, ठीक। आगे हल करेंगे अब इसको, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आएगा इसका 6, ये होगा पाई माइनस 2π और बराबर π/2, ठीक। अब देखिए यहाँ से बचेगा माइनस का π/6 बराबर π/2, 2 से अगर हम इसको काट भी दें तो ये आ रहा है माइनस का π/3 बराबर π, जो कि आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। लिखेंगे अतः ये चूँकि x बराबर 1/2 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, चूँकि x बराबर 1/2 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः x बराबर 0 सही होगा, ठीक, x बराबर 0 सही होगा। तो कौन सा मान इसका सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है।